नमस्कार। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। मतानुसार, इसका संधि विच्छेद होगा मत धन अनुसार। ये स्वर संधि है। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, इसमें व्यंजन संधि है। हिमालय, हीम धन आलय बराबर इसमें स्वर संधि है। देवालय, देव धन आलय बराबर इसमें स्वर संधि है। यह अलग अलग संधि के उदाहरण लेकर के यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि संधि किसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे संधि के प्रमुख भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला प्रकार है स्वर संधि। इसमें स्वर को स्वर के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा प्रकार है आपका व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक जुड़ता है। थर्ड प्रकार है आपका विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन दोनों जुड़ते हैं। जब स्वर जुड़ता है तब व्यंजन नहीं जुड़ता, और जब व्यंजन जुड़ता है तब स्वर नहीं जुड़ता है। आपको याद रखना है, विसर्ग के जस्ट बाद इसमें प्लस होगा स्वर और व्यंजन। देखते हैं आगे हम पहला प्रकार। अब आप स्वर संधि की हम बात करते हैं। इस संधि में स्वर के साथ स्वर को जोड़ा जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके भी 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा है यण स्वर संधि, और 5वां अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। संधि अगर आपसे पूछे तो मुख्य रूप से उसके 3 प्रकार होते हैं, और उसमें से भी जो स्वर संधि पहला प्रकार है उसके भी यहाँ पर 5 भेद बताए हैं जो अभी हमने देखे हैं। ये स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले 5 भेद हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको उदाहरण से देखेंगे। पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि होती है। पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? इसमें लघु एवं दीर्घ स्वर को, जैसे कि लघु एवं दीर्घ स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ। इन्हीं के साथ अगर इन्हीं को प्लस किया जाता है तो हमें बड़े स्वर प्राप्त होते हैं, जैसे कि आ, ई और ओ। तो यहाँ पहला उदाहरण है आपका हिमालय, हीम प्लस आलय। तो यहाँ पर हिमालय आ का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर बड़ा स्वर प्राप्त हुआ। एक छोटा और एक बड़ा आ प्लस हुआ तो बड़ा आ प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। देवालय है, देव प्लस आलय हो जाएगा। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ हो जाएगा। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी हो जाएगा, इसका विच्छेद। महात्मा का महाधन आत्मा हो जाएगा। महानंद का महा प्लस आनंद हो जाएगा। एक ट्रिक है, अगर कोई भी दीर्घ संधि का उदाहरण, उसमें पहला वर्ण छोड़ करके दूसरे वर्ण में यदि आ की मात्रा लगी है तो उसमें दीर्घ संधि होगी, ये आप ध्यान रखें। अधिकतर उदाहरण आपके सभी सही हो जाएंगे, और ये बहुत बेहतर ट्रिक है जो इसमें लागू होती है। आगे देखते हैं हम इसके और भी उदाहरण। यदि बड़ी ई और छोटी ई को हम बड़ी ई छोटी ई से प्लस करेंगे तो हमें बड़ी ई ही प्राप्त होगी। देखिए उदाहरण के माध्यम से। पहला यहाँ पे उदाहरण दिया है गिरीश। गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश। तो गिरी यानी कि यहाँ भी छोटी ई है प्लस यहाँ आगे बड़ी ई है प्लस के बाद, तो दोनों को प्लस किया तो बड़ी ई प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ भी एक ट्रिक लागू हो रही है कि कोई भी उदाहरण अगर आपको आ जाए, उस उदाहरण में आपको पहला वर्ण छोड़ना है, दूसरे वर्ण में देखना अगर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो उसमें भी दीर्घ संधि होगी। तो आप देखें यहाँ जितने भी उदाहरण हैं ना, सभी में बड़ी की मात्रा लगी है पहले वर्ण को छोड़कर। सिर्फ एक उदाहरण है रजनीश, जिसमें 2 वर्ण छोड़ करके तीसरे पे लगी हुई। तो कुछ उदाहरण अपवाद भी हो सकते हैं, बाकी अधिकतर सभी सही निकलते हैं। जैसे गिरीश है, मुनीश्वर है, रविंद्र हैं, परीक्षा है, रजनीश हैं, सतीश हैं, सब में बड़ी की मात्रा लगी है पहले वर्ण छोड़कर सेकंड वाले में। तो यहाँ दीर्घ संधि होगी सभी में। देखते हैं आगे। दीर्घ स्वर संधि के और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यदि छोटा हो और बड़ा हो,
को छोटा ऊ या बड़ा ऊ से आप प्लस करोगे ना तो आपको बड़ा ऊ प्राप्त होगा। जैसे कि लघुत्तरम, लघु प्लस उत्तरम हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्राप्त हो रहा है। विष्णुदय हो गया विष्णु प्लस उदय, भानुदय हो गया भानु प्लस उदय, अनुदित हो गया अनुधन उदित हो जाएगा। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, वधु उत्सव वधुधन उत्सव, भूष्मा भू प्लस उष्मा। इसमें भी एक ट्रिक लागू हो रही है। यदि किसी भी उदाहरण में पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे में अगर बड़ा ऊ की मात्रा भी अगर लगी हुई मिले तो वहाँ भी दीर्घ संधि होगी। मतलब 3 मात्राओं को देखना आपको, आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। अगर किसी भी उदाहरण में पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे में ये तीनों मात्राओं में से कोई एक मात्रा है तो दीर्घ संधि का उदाहरण उसे मान लेंगे हम। यहाँ भी देख लो आप, लघुत्तरम में देखो ल को छोड़कर घ में बड़ा ऊ की मात्रा है, विष्णु वी को छोड़ करके, भा को छोड़ करके, अ को छोड़ करके आदि उदाहरण देख सकते हैं। गुण स्वर संधि के और भी उदाहरण हैं। अभी हम दीर्घ को देख रहे थे, अब गुण पे आ गए। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ स्वर के साथ में यदि छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि को जोड़ा जाता है तो हमें ऐ की मात्रा और औ की मात्रा और अर प्राप्त होता है। जैसे कि देव प्लस ईश, तो देवेश हो गया। यहाँ पर छोटा अ और बड़ी ई दोनों प्लस हुए तो ऐ की मात्रा हमें प्राप्त हुई, सिंगल ऐ की मात्रा, तो यहाँ पर गुण संधि है। आपको एक ट्रिक याद रखना है कि अगर कोई भी उदाहरण आ जाए जिसमें पहले वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण में यदि सिंगल ए की मात्रा आपको लगी हुई मिले तो आप वहाँ गुण संधि लगा सकते हैं। जैसे कि नरेंद्र में देखो आप, न को छोड़कर र में सिंगल ए की मात्रा लगी है, नीचे वाले म को छोड़कर हे में लगी है, लास्ट वाले में रा को छोड़कर जे में लगी है। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। संधि विच्छेद भी हमें आना चाहिए ताकि विच्छेद करके अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो उसे हम हल कर सकें। तो नर प्लस इंद्र हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा, राजा प्लस इंद्र हो जाएगा राजेंद्र, महेंद्र का महा प्लस इंद्र हो गया, नरेंद्र का नर प्लस इंद्र हो गया, देव प्लस ईश हो गया देवेश आदि उदाहरण। देखते हैं आगे। गुण स्वर संधि, जब इसमें वापस वही परिभाषा लिखी है, इसमें और उदाहरण आ गए। सिंगल औ की मात्रा, अभी ऐ की मात्रा वाले देखे थे, अब ओ की मात्रा वाले देखेंगे। जैसे कि भाग्योदय है, सूर्योदय है, परोपकार है, महोदय है। ठीक है, तो इनका संधि विच्छेद भी करते हैं। भाग्य प्लस उदय हो जाएगा, छोटा अ के साथ छोटा ऊ को प्लस किया तो ओ की मात्रा प्राप्त हुई। सूर्योदय में सूर्य धन उदय हो जाएगा, अ के साथ छोटा ऊ जुड़ा तो ओ की मात्रा प्राप्त हुई। परोपकार का देखेंगे, पर धन उपकार हो जाएगा। इसी प्रकार महोदय का हो जाएगा महाधन उदय। यहाँ पे आ के साथ छोटा ऊ प्लस हुआ है तो बड़ा औ हमें प्राप्त हो गया है, औ की मात्रा हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार भी आप उदाहरणों को पहचान सकते हैं। परोपकार में भी सेम ऐसा ही है, पर धन उपकार, छोटा है प्लस छोटा ओ दोनों प्लस हुए तो आपस में औ की मात्रा प्राप्त हुई। तो परोपकार में ओ की मात्रा लगी हुई, देखो प को छोड़ करके र में। इसी प्रकार आप समझेंगे। गुण संधि में और भी उदाहरण है, जैसे कि महोत्सव, तो महा लिखा है तो महा में आखिरी में आ का उच्चारण आ रहा है और उत्सव में सबसे आगे कौन सा स्वर है? ओ, तो दोनों को प्लस किया तो ओ की मात्रा प्राप्त हुई दोनों को जुड़ने से। तो ओ की मात्रा आपको मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। महोत्सव। आनंदोत्सव, इसमें भी आ प्लस छोटा ऊ प्लस किया तो ओ की मात्रा प्राप्त हुई, तो इसमें ओ की मात्रा मिल रही, बिल्कुल आनंदोत्सव द में लगी हुई है। धर्मोपदेश, धर्म प्लस उपदेश, इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें धर्म में अ स्वर निकल के आया और उपदेश में से ऊ, दोनों को प्लस किया तो हमें बड़ा औ प्राप्त हुआ। तो धर्मोपदेश में बड़ा औ की मात्रा लगी है क्या? बिल्कुल लगी है, तो धर्मोपदेश हो गया। ऐसे हमें संधि विच्छेद करके भी इनका देखना चाहिए और ऐसे मात्राओं के आधार पर भी आप स्वरों को प्लस कर कर के देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इनमें कौन सी संधि हो सकती है। कभी कभी आपको शब्द दे दिया जाता है कि इसमें संधि कौन सी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संधि विच्छेद करके भी आपको ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार आपको ये भी याद होना चाहिए। आगे और उदाहरण है इसके। जब अ या आ स्वर को हम ऋषि के साथ जोड़ते हैं तब हमें अर प्राप्त होता है।
तो आप उदाहरण को ध्यान से उच्चारण करेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, महर्षि। महर्षि अगर हम पढ़ते हैं तो बीच में अर का उच्चारण आता है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, महाधन ऋषि हो जाएगा। महा में आ स्वर है और ऋषि दोनों प्लस किया, अर प्राप्त हुआ, तो गुण संधि है। देवर्षि, देवधन ऋषि हो जाएगा, यहाँ पे छोटा अ निकल के आ रहा है स्वर और ऋषि के साथ प्लस किया तो अर प्राप्त हुआ। ब्रह्म ऋषि में आ के साथ ऋषि को जोड़ा तो अर प्राप्त हुआ, तो ब्रह्म ऋषि बन गया। अब देखो आप, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि सबको ध्यान से अगर उच्चारित हम करेंगे तो इसमें हमें बीच में अर का उच्चारण निकल कर के सामने आता है। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान से उच्चारण करके भी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। और अर जैसे आता है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये गुण संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं, इन दोनों संधि से बनने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तो संधि कहते हैं। ए वाला ऑप्शन। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो रेखांकित शब्द में दीर्घ संधि होगी, दूसरे का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो उदाहरण देखे हमने, आगे भी दो और उदाहरण मिलेंगे आपको। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं जिसमें ऑप्शन सहित मिलेंगे। तीसरा प्रश्न आपका, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ए वाला गुण संधि, बी वाला दीर्घ संधि, सी वाला व्यंजन संधि, डी वाला यण संधि। तो दयानंद में दीर्घ संधि होगी, बी वाला ऑप्शन। चौथा प्रश्न, कविश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ए वाला ऑप्शन वृद्धि संधि, बी वाला दीर्घ संधि, सी वाला यण संधि, डी वाला विसर्ग संधि। तो कविश वह में बड़ी की मात्रा लगी है तो आप पहचान सकते हैं इसमें भी दीर्घ संधि होगी, बी वाला ऑप्शन आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो ए वाला ऑप्शन है महर्षि, बी वाला ऑप्शन देवेंद्र, सी वाला ऑप्शन सूर्योदय और डी वाला ऑप्शन दैत्यारी। इसमें दीर्घ संधि युक्त पद देखना है हमें। तो देखो आप, महर्षि इसमें भी गुण संधि है, देवेंद्र इसमें भी गुण संधि है, सूर्योदय इसमें भी गुण संधि है, तो बचा कौन सा, दैत्यारी। तो इसमें आपका दीर्घ संधि होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम छठा प्रश्न। विद्या प्लस आलय किस संधि का उदाहरण है। तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट दीर्घ संधि का उदाहरण, डी वाला ऑप्शन। सातवां प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोदन ईश, ए वाला ऑप्शन, बी वाला महादन ईश, सी वाला महीदन ईश, डी वाला महीदन ईश। तो इसका हो जाएगा महादन ईश, बी वाला ऑप्शन राइट, सातवें का। आठवां प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो परोपकार में गुण संधि है, बी वाला आपका ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाएगा। परोपकार क्योंकि इसमें सिंगल औ की मात्रा लगी है तो वैसे भी आप पहचान सकते हैं, पर धन उपकार इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं, नौवां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें गुण संधि है। तो ए वाला ऑप्शन है उज्ज्वल, बी वाला ऑप्शन निश्चल, सी वाला ऑप्शन राजेंद्र, डी वाला ऑप्शन दुर्गम। तो इसमें गुण संधि है राजेंद्र में। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये सबसे पहले ही मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी इसमें भी। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो दीर्घ संधि और गुण संधि से संबंधित थे। आगे की संधि अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।